आपको ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग तो 27 है और उनका गुणनफल 182 है। तो इसमें आपने दो संख्याएं मान ली, एक तो x और दूसरी 27 माइनस x, क्योंकि योग आपने कहा है 27 है, तो अगर एक x है तो दूसरी 27 में से घटा दो, 27 माइनस x। अब प्रश्नानुसार आपको ये दिया है कि इनका गुणनफल क्या है बच्चों? 182। ठीक है, तो इनकी गुणा करो, x गुना 27 माइनस x बराबर 182। अब इनकी गुणा करो तो द्विघात समीकरण बन जाएगी। करो, 27x माइनस x की 2 बराबर 182। उस तरफ ले चलते हैं, क्या बन जाएगा? x की 2 माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? आप देखो, इसके गुणनखंड बनाएंगे बच्चों, जोड़े तो क्या है? माइनस, गुणा करें तो 182, जोड़े तो माइनस 27, गुणा करें तो 182। वैसे तो देखो, तुम्हें याद हो तो मैंने एक द्विघात बहुपद बनाना सिखाया था तुम्हें। उसमें हम क्या करते थे? एक्स के माइनस एस एक्स प्लस, ठीक है। तो अब समीकरण बनानी है तो समझ लो, तो देखो सम की जगह 27 डाल दो, पी की जगह 182। समझ गए बात? डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि उसमें यही तो होता है, योग और गुणनफल, तो ऐसे भी लिख सकते थे। और समझ में आया? आप देखो, अब हमने गुणनखंड बनाने हैं कि जोड़े तो क्या है? माइनस 27 और गुणा करें तो 182। अब ये तो श्योर है कि भाई गुणनफल तो पॉजिटिव है और योग क्या है? नेगेटिव। तो दोनों नेगेटिव क्यों? क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होता है? पॉजिटिव। तो क्या बन जाएंगे? करना 182 गुणनखंड बना के देखो, 2 नहीं बन पा रहा, 2 एकम, फिर 7 से चला जाएगा 13। ठीक है, क्या बन गए? 7 दूनी 14, 14 और 13 बन गए। 14 और 13 क्या होता है? 27, और 14 और 13 की गुना 182 आई। तो दोनों माइनस के होंगे तो हो जाएगा -13 और -14, मध्य पद को जोड़ा। क्या लिख लो? -13x और -14x। समझ में आया? देखो, x की 2 -13x -14x प्लस 182 बराबर, ठीक है। इसमें से उसमें से क्या कॉमन आ रहा है? x। क्या बच गया? x माइनस 13। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 14। ये भी क्या बन गया? x माइनस बराबर 0। अब x माइनस 13, फिर इसमें से कॉमन x माइनस 13 और x माइनस 14 बराबर 0। फिर या तो x माइनस 13 बराबर 0 या x माइनस 14 बराबर 0। x बराबर 13 या x बराबर, मतलब पहली संख्या अगर 13 है तो दूसरी संख्या 27 में से 13 घटाओगे तो क्या होगा? 14। और इधर अगर पहली संख्या 14 है तो 27 में से 14 घटाओगे तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी। तो संख्याएं क्या आ गई अल्टीमेटली? 13, 14। दो संख्याएं ज्ञात करनी थी जिनका योग तो 27 हो और गुणनफल 182। समझे? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मांगे बच्चों? एक तो x और दूसरा क्रमागत मांगे तो x प्लस, ठीक है, x और x प्लस 1। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है कि इनके वर्गों का योग, यानी कि x का वर्ग और x जमा 1 का वर्ग इसके बराबर है 365। इनके वर्गों का योग 365 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? पूर्णांक। ठीक है, ये तो x का वर्ग, इसको खोलो, a जमा b का वर्ग होता है ना, उसकी मदद से इसको खोलना। कौन बताएगा?
वंशिका के अलावा किसी को नहीं आता? ए जमा बी का क्या? ए जमा बी का करना ए की दो यानी कि एक्स की दो जमा ए की दो जमा दो ए, दो एक्स गुना ए बराबर 300। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया? भाई इसको खोल दिया, ए तो है एक्स और बी क्या है? ए। अभी हमने बताया है ए की दो जमा बी की दो जमा दो ए की। ठीक है, अब x की दो और x की दो मिलकर क्या बन गया? 2x की जमा फिर x वाला लिखो 2x जमा एक का वर्ग क्या होता है? 365 को लिख दिया 365 बराबर। ठीक है, बोलो। आप देखो 2x की दो जमा 2x, एक में से 365 घटाओ -300। ठीक है, अब ये दो से सारे भाग जा रहे हैं, ये भी और ये। ठीक है, तो हम दो क्या ले लें? कॉमन। देखा x की दो जमा x -182 बराबर। मैम 182 कहाँ से आया? क्या कह रहे हो? 182 कहाँ से आया? दो से भाग कर दिया, दो एक हम दो अठे फिर दो दूनी दो से पूरी रकम को भाग कर दिया, इसका दो खत्म, इसका खत्म और इसका भी। ठीक है, लिख दो कि पूरी समीकरण को दो से भाग करने पर दो कॉमन ले लिया, भाग कर दिया। ठीक है बेटा, अब थोड़ा आसान हो जाएगा। जोड़े तो क्या आए? ए और गुना करें तो माइनस का 182। अब देखो गुना अगर माइनस में आ रही है तो आपको श्योर है कि एक प्लस का होगा और एक माइनस। ठीक है, और योग एक आ रहा है, इसका मतलब प्लस वाला बड़ा है। वही 14 और 13 ही बनेंगे, अभी हमने करे भी थे। 14 -13, 14 में से 13 गया 1, 14 और -13 की गुना करें तो -182। लिख लो इसको, देखो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन? क्या बचा अंदर? x प्लस 14। फिर इसमें से और इसमें से 13 से भाग जाएगा -13, माइनस भी आ रहा है कॉमन, तो ये क्या बच गया? फिर वही x प्लस बराबर। हमेशा ये दोनों फिर सेम होते हैं, इनको फिर बाहर ले लो, क्या बन गया? x प्लस 14, ये क्या बचा? x माइनस 13 बराबर। यहाँ तक कोई डाउट? फिर देखो या तो x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर। तो x बराबर क्या आ गया? माइनस, इधर से x बराबर क्या आ गया? तो -14 तो पॉसिबल नहीं है। क्यों -14 नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने पूर्णांक धनात्मक माने। कैसे माने हैं? क्या निकालना था हमें? धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो ऋणात्मक आ गया। ठीक है, तो लिख देंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, यह संभव नहीं है या संभव। ठीक है, ये तो इसका हल नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया? x बराबर 13। ठीक है, धनात्मक लेना है, धनात्मक तो 13 ही आ रहा है, तो इसका मतलब पूर्णांक क्या हो जाएगा? x 13 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 13 जमा 1, आंसर वही आ गया 13,14। समझ में आया? ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया?